हाँ जी, तो ये आपने क्वेश्चन कर लिया ना, तो इसके बाद बहुत सिंपल लगेगा। वैसे देखो एप्लीकेशन के बाद जो एक्स्ट्रा प्रोराटा अलॉटमेंट है, पैसे बहुत सारे फालतू हैं। कितने फालतू हैं देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 16B जो मैंने होमवर्क दिया उसकी बात करो। 16B आपने कर लिया, स्टिल एक बार समझ लो 250 थे, जिसको उसमें से क्वेश्चन का 20 को तो रिफंड करना है और 230 को प्रोराटा देना है 50,000। ये क्वेश्चन है ना, बोर्ड पे ध्यान दो। 20 को रिफंड करना है, तो रिफंड करना है वो तो यहाँ आ ही जाएगा, ठीक है। 230 को 50,000 प्रोराटा देना है प्रोराटा में, तो एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा कितने शेयर के आपके पास? 180 शेयर का एक्स्ट्रा है, उसका तो रिफंड ही कर देंगे 20 का। तो 180 शेयर का 25 रुपए एक्स्ट्रा है। अब 180 शेयर का 25 रुपए निकालना कितना आता है? 25 रुपए यानी एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा है। 1,80,000 का 25 रुपए कितना आता है? ये आ जाएगा 180 into 25 45 आपके पास एक्स्ट्रा है 45 लाख रुपए, ठीक है। तो इसको समझना है आपने, 45 लाख एक्स्ट्रा है। वैसे तो अगर ज्यादा पैसे नहीं होते मैं एक्स्ट्रा मनी सारी की सारी डाल देता हूँ अलॉटमेंट में। और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो सिंपल था। अगर पैसे थोड़े से हैं, मतलब अगर 45 लाख की जगह होते 5 लाख होते, 7 लाख होते, 8 लाख होते, इवन 15 लाख होते, मैं अलॉटमेंट में ही डाल देता जितने पैसे थे। बट क्योंकि अलॉटमेंट की एक मैक्सिमम लिमिट है, इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? 25 लाख। 50,000 शेयर जो मैं अलॉट करे हैं 50,000, उसकी अलॉटमेंट मनी में कितनी चाहिए? 25 रुपए, जो आपकी 50 रुपए, 50,000 into 50, 25 लाख उसकी एक मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा आप अलॉटमेंट डाल नहीं सकते हो। तो 45 लाख में से 25 लाख मैंने डाल दिया अलॉटमेंट में। अब बाकी जो बचा कितना? 20 लाख। मैं 20 लाख पूरा फर्स्ट कॉल में डाल देता, बट इसकी भी एक मैक्सिमम लिमिट आ गई। इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? 50,000 into 25 फर्स्ट कॉल का 12.5 बचा लिखा सेकंड कॉल। अब सेकंड कॉल में मैं पूरा डाल सकता हूँ 7.5, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। 45 लाख में से 45 में से 25 यहाँ गया, 12.5 यहाँ गया, तो 7.5 मैंने लिख दिया बैलेंसिंग फिगर। बट इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, टैली भी कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर है। बैलेंस तो आ ही जाएगा बट स्टिल टैली भी कर सकते हो। 45 लाख रुपए फालतू है, 45 में से 25 यहाँ, 12.5 यहाँ, 7.5। इसकी मैक्सिमम लिमिट कवर नहीं हो रही। इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या थी बताता हूँ मैं, 50,000 into 20, 10 लाख की मैक्सिमम लिमिट। तो इसमें हाँ जी बोलो। अगर सर ये 10 से ऊपर हाँ तो बैंक में आ जाएगा, इसमें प्लस कर देंगे। अगर 10 से भी ऊपर जाएगा तो बैंक में प्लस कर देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका। क्लियर हो गया? तो कोई टेबल वेबल नहीं बनानी है, अपने माइंड को यूज करो, ब्रैकेट में दिखाते जाओ, काम खत्म। इसी एंट्री में इसके टेबल वर्क की नोट जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलो, 17 क्वेश्चन और 18 जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आगे चल के मैं, अभी तो ये स्टार्ट हो रहा है अभी आपका असली टॉपिक, अभी तक तो बस एक ब्रशअप हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बढ़िया वाला क्वेश्चंस। और आगे चल के इसी क्वेश्चन में जब आ जाएगा फॉर फीचर, इसी क्वेश्चन में आ जाएगा रीइश्यू, तब ऊपर हाई लेवल पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो अभी 17 क्वेश्चन पे आओ। अभी से फॉर फीचर और फीचर कुछ नहीं है, सिंपल। देखो इसका भी हम 12th में वर्क नोट से करते हैं, बट ओरली माइंड को ओपन रखना, ओरली आराम से हो सकता है। शेयर इशू क्वेश्चन 17 पे आइए सब बच्चे, सूर्या सामने ध्यान दो। शेयर इशू 50,000, 100 रुपए का 20% प्रीमियम है, पेमेंट है 25-50, वही सारा सेम है। ऊपर अप्लाइड है 80,000, कंपनी ने अप्लाई करा। अब कंपनी ने अलॉटमेंट करी है अलग अलग, हमारे नोट का है, इसको नोट्स दे दो भाई। तुम्हारे कहाँ नोट्स? एरोप्लेन बना के देते हैं। 80,000 कैटेगरी, 4 कैटेगरी है। 2,000 को कुछ नहीं दिया, 0। 40 को पूरा 40 दिया, 28 को 8 दिया और 10 को 2 दिया। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? प्रोराटा। ये पक्की बात है, जब भी ज्यादा वाले को कम शेयर देते हो तो प्रोराटा ही होता है। वो प्रोराटा कहाँ पे नहीं है? 2,000 को कुछ नहीं दिया, कोई प्रोराटा नहीं है। 40 को 40 दिया तो भी प्रोराटा नहीं है, पूरे दे दिया ना, क्या प्रोराटा?
28,000 को 8,000 दिया प्रोराटा बेसिस पे, यानी जो एक्स्ट्रा 20,000 शेयर का एप्लीकेशन बनी है वो रिफंड करने की बजाय 8,000 शेयर की फ्यूचर अलॉटमेंट वगैरह में यूज कर देंगे। ये मैंने एग्जांपल हुडा के फ्लैट से कराया था, हुडा के प्लॉट से कराया था। 5 प्लॉट के लिए आपने अप्लाई किया था, 1 प्लॉट निकला है, तो 4 प्लॉट का जो एप्लीकेशन बनी है रिफंड करने की बजाय जो आपका 1 प्लॉट निकला है उसकी फ्यूचर इंस्टॉलमेंट में काम में ले लेंगे। वो यहाँ पे 28 का 8 दिया है प्रोराटा, तो 8,000 तो ठीक है। जो 20,000 शेयर का एप्लीकेशन बनी है रिफंड करने की बजाय 8,000 शेयर की अलॉटमेंट और कॉल मनी में काम में ले लेंगे, दैट इज प्रोराटा। ठीक है, 10 को हमने 2,000 दिया, एंट्रीज वगैरह पास करनी है। मेन तो सेकंड एंट्री है, सेकंड हो गई, बाकी सब तो टाइम हो 8 ही एंट्री है गिनती की। फर्स्ट एंट्री कितने रुपए से करूं बताओ बच्चों? अभी नोटिंग नहीं करना किसी ने, बोर्ड पे करना है, नोटिंग बिल्कुल नहीं करना किसी बच्चे ने। बोर्ड पे ध्यान दो, कैलकुलेशन करो मेरे साथ और मुझे आंसर बताओ। फर्स्ट एंट्री कितने से होगी? 20 लाख 80,000 इनटू 25 कितना आ रहा है? 200 20 लाख। यहाँ पे आएगा 20 और ये अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, बैंक सब आएगा इसमें। यहाँ पे तो आएगा 50,000 क्योंकि अलॉटेड का टोटल देखो 50,000 ही है अलॉटेड का, तो ये तो ठीक है। अलॉटमेंट में कितना आएगा, फर्स्ट कॉल में कितना आएगा, ये सब चीजें आपको निकालनी है। करते हैं ठीक करके, ध्यान दो। ये तो क्लियर है, 20 तो यहां से आ गया और ये कैपिटल में कितना आता है, जो अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं 50,000, उसके हिसाब से आ गया। ठीक है, अब अलॉटमेंट में कितना आएगा चेक करते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसका तो हमने कुछ दिया नहीं, रिफंड करना है, तो हाँ बाय टू बैंक में यहाँ पे तो आएगा 2,000 इंटू 25, 2000 में नीचे करो जगह कम पड़ेगी, 2000 इंटू 25 और भी रिफंड करना पड़ सकता है, मैं इसे ब्रैकेट में छोड़ रहा हूँ। तो फर्स्ट कैटेगरी का तो पूरा रिफंड ही कर रहे हैं, 2000 को हमने कुछ नहीं दिया। ठीक है, सेकंड कैटेगरी पे आते हैं। 40,000 को 40 दिया, इसमें कुछ फालतू है नहीं, तो इसका तो पूरा इसमें आ गया होगा। 40 को 40 दिया तो इस 50 के अंदर वो 40,000 है, इसमें तो कुछ फालतू है नहीं। नीचे आओ, थर्ड कैटेगरी पे आइए। 28 को दिया है 8, इसमें फालतू है, कितना फालतू है? 20,000 शेयर का 25 रुपए फालतू है। तो वैसे में डालता, ध्यान से देखना, 20,000 शेयर का फालतू है आपका, 20,000 शेयर का फालतू है 25 रुपए। कितना फालतू है? 5 लाख। बट इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? ये देखो इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? 8,000 शेयर का 50 रुपए, 8,000 शेयर का 50 रुपए, 4 लाख। तो और ये ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो हाँ ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 4 लाख ही आएगा प्लस। और देखिए बाद में देखेंगे, पहले इसको पूरा करते हैं, फोर्थ कैटेगरी में बाद में आएंगे, पहले इसको पूरा खत्म करते हैं। 20,000 शेयर का एक्स्ट्रा था, जो 8,000 शेयर दिए हैं वो तुमने यहाँ पे इसके अंदर ही है, 50 के अंदर ही है। ठीक है, एक्स्ट्रा वाली बात कर रहा हूँ मैं। 20,000 शेयर का 25 रुपए था, 20,000 का 25 रुपए, ठीक है। 20,000 इंटू 25 कितना हो गया? 50, 5 लाख रुपए। बट इसकी मैक्सिमम लिमिट है 8,000 शेयर जो हमने दिए हैं उसका 50, 4 लाख हो गया। अब कितना बचा हमारे पास? 1 लाख। क्या 1 लाख पूरा फर्स्ट कॉल में डाल सकते हैं? ये इसकी भी मैक्सिमम लिमिट है, चेक करो। 8,000 शेयर का 25 रुपए, ये 2 लाख आएगा। कितना आ रहा है? 8,000 शेयर का 25 रुपए, 2 लाख। तो ठीक है, ये डाल सकते हो पूरा 1 लाख, 1 लाख पूरा डाल सकते हो। तो ये पूरा 5 लाख कवर हो गया, ठीक है ना। 5 लाख हमारा पूरा कवर हो गया, कोई दिक्कत। 4 लाख यहाँ पे, 1 लाख यहाँ पे। अलॉटमेंट में 5 कैसे डालोगे? इसकी मैक्सिमम लिमिट है। देखो 8, इसको हमने 8,000 शेयर, वो तो सर उस वाली कैटेगरी के लिए है ना, उसी कैटेगरी का ही आप देख सकते हो। एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी में एडजस्ट नहीं कर सकते आप। नीचे वाली कैटेगरी मैं थर्ड पे, ठीक है। थर्ड का समझ में आया? 5 लाख रुपए फालतू थे, 20,000 शेयर के 25 रुपए, 5 लाख रुपए फालतू थे, बट पूरा का पूरा 5 लाख अलॉटमेंट में नहीं डाल सकते थे। 4 लाख यहाँ पे डाल सकते हो और 1 लाख बचा यहाँ पे डाल सकते हो। हाँ, इसकी मैक्सिमम लिमिट क्रॉस नहीं कर रही, नहीं तो नीचे आ जाते।
यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, ये अच्छा पॉइंट, ये बहुत बढ़िया है। 10 को दिए 2 सिर्फ, तो जो 2 दिए हैं वो तो इसी 50 के अंदर ही है। जो 2 दिए इसी 50 के अंदर 40 भी है सेकंड कैटेगरी का, 8 भी है इसमें थर्ड कैटेगरी का, और 2 भी है इसमें फोर्थ का, वो तो ठीक है। एक्स्ट्रा कितना है? 8000 शेयर का आपके पास एक्स्ट्रा है, यहां पर देता हूं 8000 शेयर का 25 रुपए एक्स्ट्रा है, इसको ध्यान से समझना बच्चों। 8000 शेयर का 25 रुपए एक्स्ट्रा, कितने रुपए हो गए? 2 लाख। 2 लाख एक्स्ट्रा है। क्या पूरा का पूरा 2 लाख का अलॉटमेंट डाल सकते हो? नहीं डाल सकते, क्योंकि इसमें 150 2000 है सिर्फ, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? 2000 × 50, 1 लाख इसकी मैक्सिमम लिमिट है। बाकी बचा 1 लाख, क्या पूरा का पूरा 1 लाख यहाँ डाल सकते हो? नहीं डाल सकते, इसकी भी मैक्सिमम लिमिट है 2000 × 25, 50000। अब बाकी बचा 50000, क्या पूरा 50000 सेकंड कॉल में डाल सकते हो? नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा। उसकी भी मैक्सिमम लिमिट है 20, 2000 × 20, 40000, तो यहाँ पे 40000 ही आएगा। बाकी ये 10,000 अब बच जाएगा, वो इसमें प्लस कर देंगे। समझ में आया पॉइंट? बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये वाला। और आज का क्वेश्चन अगर आपने होमवर्क ना किया होता ना, सारा ऊपर से जाना था। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला, बट ये तभी समझ में आ सकता है जब आप 16 क्वेश्चन या उसका आप 16 का बी पार्ट करोगे खुद, ठीक है। तो ये अपना सिंपल सा पॉइंट है। 2 लाख रुपए फालतू थे आपके पास, 2 लाख रुपए में 1 लाख अलॉटमेंट में मैक्सिमम लिमिट है, 50,000 फर्स्ट कॉल में मैक्सिमम लिमिट है, 40 सेकंड कॉल में, ये फिर भी 10 बच गया, वो 2 बैंक करके रिफंड हो जाएगा। आप देखो टोटल फटाफट से मैच करेंगे, आपके इसे मैच होना चाहिए, पता लग जाता है आपने सही किया गलत किया, टैली हो जाता है। 12.5 आपका ये है, 12.5 लाख, ये मिलाकर कितना हो गया? 5 लाख, ये मिलाकर कितना हो गया? 1.5 लाख, और ये 40 0.4 लैक्स में करे ना, और ये आपका हो जाएगा 50,000 और 60,000 0.6 नेक्स्ट में करो। देखो टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा? 1, 2.5 आपका 15 टैली हो गया। अब आगे तो बस टाइम पास वाली एंट्रीज है। ये बताओ, ये 50,000 शेयर से हो जाएंगी, 50,000 × 50, यहीं पे कर दिया ब्रैकेट में करेंगे आप 15 25। यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ ध्यान दो, 25 माइनस कितना करेंगे? सिर्फ 5, तो ये एंट्री 20 से हो जाएगी। अलॉटमेंट 5 है ना यहाँ पे, नोटिंग नहीं करना अभी भी, 5 ये माइनस हो जाएगा। फर्स्ट कॉल वाली एंट्री ड्यू तो पूरे से करेंगे, रिसीव कितना हो जाएगा? 12.5 माइनस 1.5, ध्यान दो 12.5 माइनस 1.5, ये जो 1.5 है फर्स्ट कॉल का, ये माइनस हो जाएगा। कितने से एंट्री होगी? 11 से। सेकंड कॉल ड्यू पूरे से करेंगे, और सेकंड कॉल माइनस कितना हो जाएगा? 0.4, तो कितने से एंट्री होगी? 9.66। अब नोटिंग कर दो, हाँ मेन ये है, ये हो जाए। और इसी के लिए हम टेबल वर्किंग नोट बनाते थे, अप्लाइड अलॉटेड कैटेगरी 1 2 3 लंबा सारा, कोई वर्किंग नोट नहीं, माइंड को ओपन रखोगे आराम से हो जाएगा, ब्रैकेट से ही काम हो जाएगा, ठीक है। अरे ये फोटो नहीं खींचना, नोटिंग करो, फोटो लास्ट में खींचना, ठीक है। अच्छा, इसका एक अल्टरनेटिव भी है। काफी बच्चे इन दोनों को, एक ऑप्शन बुक्स में भी दिया होता है, बिग में दोनों ऑप्शन है,
फर्स्ट और सेकंड कॉल को मिलाकर क्या लिख देते हैं, कॉल्स इन एडवांस। और अगर आप कॉल्स इन एडवांस लिख रहे हो तो फिर यहाँ पे जाकर डेबिट भी करना पड़ जाता है उसको। अगर यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस लिखा है, आपने क्रेडिट किया है, तो इस एंट्री में, बैंक वाली एंट्री में कॉल्स इन एडवांस डेबिट भी हो जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी। अगर क्रेडिट कर रहे हो तो वहां जाकर डेबिट करना पड़ जाता है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट वाली बात है, सीधा फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के नाम से करो, बेस्ट ऑप्शन है। जल्दी लिखो, सूर्य बड़े प्यार से करो आपको। ज्यादा अच्छे लगे क्वेश्चन, स्पीड से करो। वो पेन किसका था जो मुझे अच्छा लगा था? वो आ जाएंगे। आप सब बच्चे वाला पेन लो, बहुत जबरदस्त पेन है वो, फ्लो बहुत बढ़िया है, उसकी मोटाई बहुत अच्छी है उसकी, मतलब हाथ में पकड़ने में सही आता है, फ्लो भी अच्छा है। बताना भाई नाम याद है पेन का? 2x अल्ट्रा अल्ट्रॉन बचेगा। वही है, अल्ट्रॉन 2x दिखाना पेन, दिखाना वही है। यही है, यही वाला पेन है, ब्लैक कलर का, लेना बढ़िया पेन। सब बच्चे ले लो, पेपर इसी से करके आना, स्पीड बढ़ जाएगी आपकी अच्छी। और पेपर छोड़ो, अभी क्लास में प्रैक्टिस, घर पे एक ही पेन अगर आपके हाथ पे हो ना, क्लास में घर पे उससे भी स्पीड बहुत इंक्रीज होती है। और ये 2-2 रुपए, देखो सोच का फर्क है, 2-2 रुपए वाली बचाना छोड़ो, 2-2 रुपए आप क्यों लेते हो भाई, दिखने में कम नहीं, खो जाए तो कम नहीं, ठीक है, तो इसको बचाना छोड़ो, 10 रुपए लगाओ, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मुझे नितिन बता रहा था बाइक और उसका डिफरेंस बस का, बाइक में उसके 20-30 रुपए ज्यादा लग जाते हैं कंपेयर टू बस, बट अगर आप उसके ऊपर 1-1.5 घंटा फालतू लगता है, अगर 1-1.5 घंटा फालतू, सुन लो बच्चों, सुन लो एक बार, 1-1.5 घंटा फालतू लगता है बस पे और 20-30 रुपए बचते हैं, उस 1 घंटे की वजह से अगर आप 6 महीने पहले सीए बन गए हो, पढ़ाई कर लो 1 घंटा फालतू, तो 6 लाख रुपए आपको फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, 6 लाख में गाड़ी आ जाएगी। तो पॉजिटिव सोचा करो कि 20-30 रुपए लग रहे हैं, कोई बात नहीं, 1 घंटे की वैल्यू आपकी 20 रुपए नहीं है। आप सीए अभी आपको लगता है बहुत बड़ी बात है 20 रुपए बच रहे हैं, बट आप फ्यूचर का सोचा करो यार, हर महीने की लाख रुपए सैलरी आप लूज करोगे, 6 महीने लेट हो जाओगे, बस में पढ़ता सर कुछ बच्चे बिना कोचिंग के भी 10 सीए मिनट पढ़ाई नहीं होती है। तो 35,000 बताते हैं तो हर चीज में 35,000 क्यों मिलता ये सर की बात दिखा रहे हैं। तो कि और ना 35,000 की चीज आएगा तो ना लिखो अब ये नहीं लिखो ये तो पास भी हो जाएगा, उसके बाद भी लो सर पास हो गया, दे दो, गिफ्ट कर दो वापस। नहीं मैं दिलवा दूंगा पक्का, यही दे दूंगा ना, इंडिया में फर्स्ट रैंक लाने पे, इंडिया में फर्स्ट रैंक लेकर आओ। सर 90 ऊपर ले आएगा तब ज्यादा 90 पे आ जाती फर्स्ट रैंक, 90% ले आओ, फर्स्ट रैंक आ जाएगी। 12th में फाउंडेशन 90% इतने आते हैं, टॉप 3 के
मैं चेक कर रहा था 89% पे शायद थर्ड रैंक थी, 89.5 पे सेकंड रैंक थी, 89.8 पे फर्स्ट रैंक थी, मतलब इतना ही फर्क होता है। या मैं तो पास होंगी सोच रहा हो जाएगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, आप तीनों में से रैंक आ सकती है, मेहनत करोगे तो आ सकती है। मेरे को मन अच्छा, इसी बात से याद है कि कोई गुड न्यूज़ है, ऐसा आप गुड न्यूज़ मत करो ना सुना सुन लो। नहीं छोटी सी है, छोटी सर, आप सी। बस न्यूज़ दे दिया करो, गुड न्यूज़ मत दिया अच्छा, अभी गुड बट वो ही सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपडेट किया है। पूरी बात सुनो। अब इसमें क्या होता है? अभी क्या था, पुअर वाले बच्चे देते थे टेस्ट, फेयर वाले बच्चे छुप जाते थे, तो अब ये फेयर वाले बच्चे भी टेस्ट देंगे सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स का। उसका मैंने एल्गोरिथम बनाया ऐसा कि वो अपने आप बता देगा किस सब्जेक्ट का देना है अपने। बट अब जैसे लास्ट टेस्ट में नंदिनी और अमीशा, ये दोनों के फेयर मार्क्स थे, बट 60% में आप पास। फाइनल एग्जाम में तो गारंटी नहीं है, छोटे से चैप्टर में अगर आपको 60 आ रहा है तो क्या गारंटी कि पूरे सिलेबस में 60% आ जाएंगे। सर आप तो- नॉर्मली कह दो कि रोज तो 9 बजे सर एक चीज बताओ, मेरे से क्या पिछली बार मेरे 50% से कम है, उसी हाँ, वो भी चेंज किया था। इस बार मेरे 60 से कम है, तो इस बार ना एक सब्जेक्ट नहीं, एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ। एग्रीगेट में अगर आपके 65 से कम है तो उसको एक सब्जेक्ट की बात ही नहीं होगी, एक सब्जेक्ट में चाहे आप 55 ले आओ। एग्रीगेट अगर आपके 65 से कम है, मैं पहले 70 बोलता था, मैंने उसको भी डाउन करके 65 कर दिया, कोई बात नहीं। 60% है 55 एग्रीगेट, तो आपको देना है इम्प्रूवमेंट टेस्ट, और वो एल्गोरिथम अपने आप बता देगा कौन से सब्जेक्ट का देना। सारे चारों नहीं देने आपने। सर लिखा है कि नीचे टेस्ट है आपने? राइट साइड में क्या कॉलम होता वो है? लिखा है वो क्या लेस वाले एग्जाम कितने होते हैं? राइट साइड में कॉलम होता है ना, येलो वाला, येलो वाला देखा है आप तुमने? उसमें सब्जेक्ट लिखे रहते हैं। सब्जेक्ट लिखे रहते हैं, राइट देखो पिक्चर, यस सर। तो अपने आप डिसाइड करके बता देगा कि ये एक या दो सब्जेक्ट आपको दोबारा देना है जिससे आप इंप्रूव कर सर सकते ये हो। थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा? कोई अजीब सा नहीं है, फैमिली को हम तो नहीं, उसमें एक बेनिफिट और भी हो जाएगा आपका। जैसे मैं 40-45 वाले बच्चों को पास कर देता हूँ, आप मक्खन लगा देते थोड़ा सा, तो एटलीस्ट आप पेपर तो दोगे ना इम्प्रूवमेंट वाले में। हाँ, ये तो वैसे ऑप्शनल तो है, बट ऑप्शन को देता नहीं है। ये टेस्ट दे दे के सर, शर्म आने का सुबह सुबह हमें शर्म हो गए सच में सर। कभी कभी ऐसा लगता है कि ठीक है टेस्ट फेल हो गए तो हो गए। अगले वीक का टेस्ट मैं आपके लिए एक और गुड न्यूज देने वाला हूँ, बट अभी नहीं दूंगा, मंडे को बताऊंगा। अभी अभी नहीं बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीक का टेस्ट आपका हल्का होने वाला है, इतना बर्डन मत। जैसे सूर्य ने बताया था सर, एक हफ्ता मुझे चाहिए, क्योंकि ये बोल रहा है कि फर्स्ट टेस्ट में ही पैसे पास होना चाहता हूँ, एक हफ्ता थोड़ा हल्का टेस्ट ले लो। तो नेक्स्ट वीक का टेस्ट आपका हल्का होने वाला, क्या हल्का होगा ये मैं बाद में बताऊंगा, ज्यादा बर्डन वाला टेस्ट नहीं होगा, ठीक है? मतलब आसान रहेगा। मतलब हाँ, ऐसा नहीं, इससे बढ़िया। सिलेबस कम आएगा, एक हफ्ता रहने दो। ये सही में गुड न्यूज़ है। एक हफ्ता ठीक है? छुट्टी दे दो बच्चों को। हाँ, एक हफ्ता। छुट्टी सर फ्रेश अप हो जाएगा। एक्चुअली वो छुट्टी दे देंगे, फिर उसका मंडे भी टेस्ट नहीं हो पाएगा। सर सुनो, मैथ्स में ना तो 2 ही चैप्टर रह गए, तो सर को कह दो पहले टाइम पहले उसमें दोबारा करा दे। नहीं, उसका मैंने आपको बोला था पहले सिलेबस कंप्लीट करा दो, सिर्फ 2 ही चैप्टर रह गए। कोई बात नहीं। उसके बाद बैकअप भी तो रहता है बच्चों का, जो लेट आए हैं, उनको बैकअप भी कराएंगे सर। सर को बुलाएंगे नवंबर में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो, ठीक है? अभी एक बार करने दो, एक बार जो बच्चे लेट आए उनका बैकअप भी होगा। कल सर की क्लास है। आज इनको मैं क्या करेंगे? अच्छा, इको वाली मैम को मैंने बोल दिया है, मैंने मैम को बोल दिया है फास्ट, थोड़ा बहुत फास्ट ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने डेलिबरेटली स्लो चलाया था, बच्चे कम थे, ठीक है? थोड़ा बहुत फास्ट मैं भी कर देता हूँ, कितना 20% 30% सर फास्ट। आपका नाम भी पता सर है? मैम का सिलेबस बस 1 यूनिट का ही रह रहा है। आपने मैम को नाम भी बताया था, किसने क्या बोला है? मैं पूछ ली थी किसने बोला, मैंने कहा सारे जो लेट वाले बच्चे हैं सबको ही प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ तो मैम दम की देर थी बाद में। कोई कुछ नहीं होता यार, कोई मेन देखो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। हाँ, ऐसे कुछ नहीं। रिकॉर्डिंग हो रही है। मैम से बात हो गई है, अब मैम उतना फास्ट नहीं कराएंगी, मैंने बोला मैम पूरा टाइम लो, अच्छे से पढ़ाना है। तो मैम ने बस ये इतना बोला था मैम ने कि बच्चों ने मुझे नहीं बताया। मैं तो ठीक है, कई बार बच्चे बताते हैं टीचर। लास्ट में फिर जब मैम मिले थे हमें, जब हम जा रहे थे तो मैम से बात हुई थी।
ठीक है, मैंने बोल दिया, मैम बोल रही है फास्ट नहीं कराएंगे, आराम से कराएंगे, बैकअप भी आराम से कराएंगे, ठीक है। हाँ एक बात और बोल रही थी कि पुराने बच्चे उन्होंने कर रखा शोर मत मचाते हैं, तो आप हमें कर रखा है तो आप दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाना चाहिए। मैम जाने नहीं देती। नहीं मैंने बोल दिया जाने देंगे, आप जाने देंगी बट शोर नहीं करना आपको बिल्कुल अभी भी। एक सिग्नेचर है, 3 कर दिए, लोग का बोल रहे हैं। क्वेश्चन 18 पे लिखो होमवर्क सब बच्चे। सर एक बात बताओ, इसमें 50,000 अलॉटेड है, बाकी मुझे क्या करना है सर? क्या? इसमें 50,000 हाँ अलॉटेड 50 है। हाँ देन इशू तो 1 लाख के इशू 1 लाख का करें, 50 ही करें इशू। ऊपर देखो शेयर इशू। अरे भाई तो 18 क्वेश्चन पढ़ने लग गए, 17 क्वेश्चन करा रहा था मैं। आपने 18 लोग नहीं बोला अभी। हाँ होमवर्क बोला है। वही तो बोल। अच्छा मुझे लगा इसकी बात कर रहे हैं। हाँ 18 में क्या बोल रहे हैं? ये अलॉटेड 50 है। इशू तो 1 लाख करे हैं हाँ और नीचे अलॉटेड 50,000 है। हाँ अप्लाइड। अलॉटेड नहीं अलॉटेड देखो। अलॉटेड का टोटल चेक करो। अच्छा देखिए देखिए इशू कितने थे? 80। अच्छा ये सो टोटल को ठीक कर लो, टोटल गलत हो गया, वही कहना चाह रहा था। टोटल 1 लाख कर लो इसका। नहीं टोटल 86 96 हाँ 1 लाख ये कर क्या दिया। 18 क्वेश्चन में बच्चों गौरव सारे बच्चे मिस प्रिंटिंग है, टोटल अलॉटेड का टोटल 50,000 दे रखा है, उसको 1 लाख कर दो, ठीक है। होमवर्क लिख लो, हो जाएगा आगे ना आपको इंडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए सब बच्चे। सर आएंगे? 24 हमेशा बातें मत करो। क्वेश्चन 24 कॉल्स इन एरियर्स एडवांस, इससे पहले टॉपिक है एडवांस, वो लगभग आपका हो गया, इसमें एडवांस भाई एडवांस पैसे मिलते हैं तो ऐसे टू करके हो जाता है एडवांस वाला, ठीक है, वैसे ओनली बताया था। तो ये एडवांस आया था, हमने एडजस्ट कर दिया। कई बार क्वेश्चन बोलता है अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल एडवांस आ गई है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कई बार बोलता है अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल एडवांस आ गई कुछ फ्यू नंबर ऑफ शेयर्स पे, तो इसी एंट्री में आप कर दोगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, नहीं कॉल से एडवांस वाला अल्टरनेट ऑप्शन मैंने लेके चलता, फिर उसको उठा के डेबिट पे करना पड़ता है। यहां कर देंगे शेयर फर्स्ट कॉल, मान लो 5, और फर्स्ट कॉल में अभी ज्यादा है सर वैसे 5। देखा जाए तो हम इसको भी तो कम करते हैं बैंक में से। क्या हम जब इसको क्रेडिट करते हैं तो हाँ। डेबिट में जाके इसको भी तो कम करते हैं। डेबिट में जाके प्लस होगा ये, अगर जब एडवांस मिली है प्लस होगा, यहां पे जाके ये माइनस हो जाएगा ऐसे। तो मैं बोल रही हूँ हाँ तो हम इसको भी तो डेबिट करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ऑल से एडवांस को फिर अलग से डेबिट करना पड़ेगा, इसको सिर्फ इसी एंट्री में प्लस माइनस हो जाता है, अलग से नहीं है। तो इधर देखो अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल आई है तो टू फर्स्ट कॉल, और इसकी बैंक वाली एंट्री में उठा के माइनस कर देंगे। ऐसे कई बार बोलता है फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल आ गई है तो क्या करोगे, टू शेयर सेकंड कॉल, मान लो 5 आ गई है, और ये सेकंड कॉल वाली एंट्री में 5 माइनस हो जाएगा, सिंपल है। मेन अब करा लो एरियर्स, सीधा एरियर्स पे आओ 24 पे, ये बढ़िया क्वेश्चन है, कॉल्स इन एरियर्स। शेयर्स इशूड है, कितने इशूड हैं 50,000, 100 रुपए 20%, पेमेंट 25 50, अप्लाइड 80 है, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ CS लिमिटेड इफ द एप्लीकेंट ऑफ 10,000 वर रिफंडेड, 10 को तो वापस कर दिए, प्रोडाटा दिए 70 को, और अदर इंफॉर्मेशन में क्या है, मिस्टर ए होल्डिंग 1000 शेयर हैज नॉट पेड द अलॉटमेंट मनी, ए ने पैसे नहीं दिए। तो एरियर्स का मतलब आपको पता ही है, कॉल्स इन एरियर्स मींस ड्यू डेट पर पैसे नहीं आए, इट्स लाइक बैड डेट्स, पैसे डूब गए, ड्यू डेट पे पैसे नहीं आए, दैट इज एरियर्स, ठीक है ना। अलॉटमेंट नहीं है ड्यू डेट पे, और उसके बाद फर्स्ट सेकंड कॉल, मिस्टर बी अप्लाइड फॉर 2100 शेयर्स हैज पेड द सेकंड कॉल 1 मंथ आफ्टर द ड्यू डेट। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ऐसे नहीं कि एरियर्स हुए बट थोड़ा लेट पैसे आ भी गए, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर्स का मतलब लाइक बिल डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, बाद में बैड डेट्स भी हो सकते हैं, या पैसे बाद में लेटर स्टेज में मिल भी सकते हैं, इट्स लाइक बिल डिसऑनर, ठीक है। तो बी ने अप्लाई करा था 2100 शेयर्स, उसका पैसा ही हैज पेड द सेकंड कॉल 1 मंथ आफ्टर द ड्यू डेट। सेकंड कॉल उसने कब दी है, ड्यू डेट के 1 महीने बाद। तो पहले सेकंड कॉल के टाइम तो आपको एरियर्स की एंट्री करनी पड़ेगी, बाद में पैसे आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है। 24 करना है।
बोर्ड पे कराना, बाद में नोट कर लेना। अलॉटमेंट मनी नहीं आई ना, तो इसमें जो है बैंक वाली एंट्री में भी अलॉटमेंट आ जाएगा। एरियर्स कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। अमाउंट बाद में डालेंगे, पहले एंट्री समझ लो बच्चों। टोटल कितनी एंट्री होगी इसमें? टोटल कितनी एंट्री होगी? 2 4 6 8 एंट्री तो होती है। होती है। अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8 एंट्री होगी, ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट है, कई बार सेकंड होती नहीं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तो 6 एंट्री होगी हर एक की। तो बट एक एंट्री इसमें एक्स्ट्रा होगी, तो यहाँ पे एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी। कौन सी वाली? लास्ट में कॉल्स एंड एरियर्स मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो नो एंट्री होगी यहाँ पे। ये फर्स्ट कॉल का हो गया एरियर्स। सेकंड कॉल सर ये नोट करना जरूरी है। हाँ, वो उसका अल्टरनेटिव है, नहीं लिखो तो भी चलेगा। कॉल्स इन एरियर्स, अरे सिंपल है, मुश्किल नहीं है। सेकंड कॉल, नाइन्थ एंट्री में क्या करेंगे? बैंक, पैसे मिल गए ना, बैंक टू कॉल्स इन एरियर्स, सिंपल। एक एंट्री इंटरेस्ट की भी सिखा देता हूं मैं आपको। इंटरेस्ट इस पे लेना है देना है? एरियर्स पे देना होता है, देना होता है, लेना होता है। तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। और ये वाली जो 9th एंट्री है, इसमें मैं इंटरेस्ट डाल देता हूं, इंटरेस्ट के साथ मिलता है, पैसे मिलते हैं तो टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। देखो भी ध्यान से, सिंपल पहली एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन टू कैपिटल अलॉटमेंट बैंक। अगर कुछ मेरे को पता है आगे नहीं जाएगा ज्यादा, नहीं तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल भी आ सकता था यहाँ पे। अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम, अलॉटमेंट एरियर्स कुछ मिल जाएगा बैंक में, जो नहीं मिलेगा अलॉटमेंट का वो एरियर्स में, सिंपल से है, ठीक है ना। अलॉटमेंट का मनी जो ड्यू होगा उसमें से जो मिल गया बैंक में, जो नहीं मिला एरियर्स में। तो ये एरियर्स को जैसे आप करते हो, कैश मिल जाता है आपको, कैश डेबिट, जो नहीं मिलता बैड डेट्स में टू डेटर, ये एंट्री करते हो ना। मान लो 100 रुपए लेने हैं, 80 मिल गया कैश में, जो नहीं मिला 20 रुपए बैड डेट्स में। वैसे ही करते हैं, जो मिल गया बैंक में, नहीं मिला एरियर्स में डेबिट करेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, ड्यू पूरे से करेंगे। उसके बाद जो पैसे मिल गए बैंक में, जो नहीं मिले एरियर्स में, यहाँ पे आओ। सेकंड कॉल ड्यू पूरे से करेंगे, जो पैसे मिल गए बैंक में, नहीं मिले एरियर्स में, सिंपल सा एरियर्स को डेबिट करना है, दैट्स इट। अब आगे कह रहे हैं सेकंड कॉल, जो ये वाला एरियर्स था सेकंड कॉल का, वो मिल गया 1 महीने बाद मिल गया डेट के हिसाब से, ठीक है। तो 1 महीने बाद मिलेगा, बट हम 1 महीने का क्या लेंगे? इंटरेस्ट। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जल्दी पेमेंट पे डिस्काउंट, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट होता है। बस कंपनी में इंटरेस्ट का रेट फिक्स होता है। कितना फिक्स होगा? एरियर्स पे कितना? 10% और एडवांस पे 12%। एरियर्स पे 10% इंटरेस्ट होता है और एडवांस, कॉल्स इन एडवांस पे 12%, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, तो ये आपका जो है पैसे मिल गए, इंटरेस्ट लगा दिया। और बाकी एरियर्स, ये तो चलो सेकंड कॉल वाला मिल गया एरियर्स,
जो बाकी एरियर्स नहीं मिले, कौन से वाले, ये अलॉटमेंट वाला एरियर्स, ये फर्स्ट वाला एरियर्स, ये नहीं मिला तो इसका इंटरेस्ट भी लगाएंगे ड्यू बेस पे। कब लगाएंगे? 31 मार्च को, जब साल खत्म होगा। तो ये वाली जो एंट्री है 31 मार्च को होगी, ईयर एंड पे, एक्रूल बेस पे, अक्रूड बेसिस पे। ईयर एंड पे ये वाली एंट्री करते हैं, ड्यू बेस पे इंटरेस्ट इज लाइक एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। करवाया था फाइनल अकाउंट्स में, ये वही एंट्री है। एक्रूड इंटरेस्ट, शेयर होल्डर, एक्रूड इंटरेस्ट इज अ पर्सनल अकाउंट। एक्रूड इंटरेस्ट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ पर्सन फ्रॉम whom इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड। जो आप डेबिट करते हो एक्रूड इंटरेस्ट, दैट इज पर्सनल अकाउंट। वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट, बैंक से लेना है तो बैंक डेबिट, किसी कंपनी से लेना है इंटरेस्ट, दैट कंपनी डेबिट। अगर नाम नहीं दे रखा तो हम यूज करते हैं एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट। लाइक क्रेडिट सेल करा, नाम नहीं पता लिखते हो डेटर टू सेल, नाम पता तो लिखो राम टू सेल, वही है। नाम नहीं पता तो लिखते हैं एक्रूड इंटरेस्ट, वैसे उस कंपनी का नाम होता है जिससे पैसे लेने हैं। तो दिस इज योर नेम, जिससे पैसे लेने हैं, और टू इंटरेस्ट इनकम है एरियर्स, ठीक है ना। ये एंट्री करेंगे 31 मार्च को। कौन से वाले एरियर्स थे? जो इंटरेस्ट जो आपको मिला ही नहीं आपको, ये वाला एरियर्स, अलॉटमेंट वाला, फर्स्ट कॉल वाला। सेकंड कॉल का भी मैं यहाँ पे ले लेता, बट क्वेश्चन ने बोला कि सेकंड कॉल का मिल गया एरियर्स। क्लियर? ठीक है, तो एंट्री समझ में आ गई। बस इसमें अमाउंट फिल करना है। अब आपको बहुत इजी है सारे टॉपिक्स। अमाउंट फिल करा बोर्ड पे, नोटिंग बाद में करना, बोर्ड पे ध्यान दो। बताओ पहली एंट्री कितने से होगी? 80,000 मल्टीप्लाई, बताओ बच्चों, 25 कितना हो गया? बताओ बताओ, बातें मत करो। 20 लाख। सर हाँ जी, हमारे सिलेबस में कैश फ्लो है नहीं, सी इंटर में है। 20 लाख। यहाँ बताओ कैपिटल में कितना आएगा बच्चों? अच्छा, बैंक में कितना आएगा? बैंक में कितना आएगा ये बताओ? 10,000 इंटू 25 कितना होता है? 2.5 लाख। तुषार, नितिन, बोर्ड पे ध्यान दो, बातें मत करो, ये सिंपल है। बोर्ड पे ध्यान दो तुषार, नितिन, फिर ऊपर से जाएगा नहीं तो बोर्ड पे, इस पे ध्यान दो, ठीक है। 2.5 लाख हो गया। कैपिटल में कितना आएगा? 50,000 शेयर का, जो रेशियो करें 50,000 इंटू 25 कितना होता है? ये 12.5। सही बोला कर रहे हैं, लैक्स में कर रहे हैं। 125,000। अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा कितना है ये चेक करते हैं। 10 को तुमने रिफंड कर दिया और हमने दिया है 70,000 को। ध्यान दो बच्चों, 70,000 को प्रोराटा लिया हमने 50,000, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा है। 20,000 का 25 रुपए कितना होता है? 50। 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। क्या पूरा 5 लाख रुपए अलॉटमेंट में डाल सकते हैं? यस, डाल सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या थी? इसकी मैक्सिमम लिमिट थी 50,000 इंटू 50, 25 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट थी इसकी। कितना डाल सकते हो? ठीक है ना। तो 20,000 शेयर का 25 रुपए एक्स्ट्रा था। 10 का तो रिफंड ही कर दिया, 25 रुपए, 50 का हमने कैपिटल डाल दिया, बाकी बचा 20,000, 20,000 जिनका 25 रुपए पूरा का पूरा कैपिटल डाल दिया। सिंपल है। चलो अब यहाँ पे आएगी ये वाली एंट्री, ड्यू अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री 50,000 से होगी। प्रीमियम वाला ही क्वेश्चन है। 50,000 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 15 लाख। 50,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 10 लाख। ड्यू वाली एंट्री तो वही सिंपल है। अब यहां पर है 25 लाख आपका ये ड्यू था टू शेयर अलॉटमेंट, 25 लाख। एरियर्स में कितना आएगा? क्वेश्चन पढ़ो नीचे, अदर इन्फॉर्मेशन। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे 25 नहीं आएगा, 25 माइनस कुछ करके आएगा। ये 5, 20 लेने थे, 25 तो लेने भी नहीं थे आपने, है ना।
अरे तू अरे मैं पता है अपनी बॉल में कहते हैं ना साफ साफ हाँ जी बच्चों, तो ये मैं बता रहा था 25 में से 5 तो आ ही गए, तो वैसे ये एंट्री एरियर्स ना भी होते, गौरव ध्यान नहीं क्लास में, एरियर्स ना भी होते तो ये एंट्री इससे होनी थी 20-20 से। अब नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है पढ़ो। मिस्टर ए होल्डिंग 1000 शेयर हैज नॉट पेड द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में नहीं 1000 शेयर थे, तो एरियर्स कितना हो जाएगा 1000 इंटू 50 रुपए की ना अलॉटमेंट मनी, तो कितना हो जाएगा 50,000, तो 0.5 ये हो जाएगा 19.5। नोटिंग बंद करो बच्चों, बोर्ड पे पूरा कर रहा हूँ, समझने में ध्यान दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। 19.5 इस तरीके से, तो बाकी पैसे आपको जो है इसमें से माइनस करके ये बैंक आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, या आप ऐसे कह सकते हो 20 माइनस 0.5 जैसे मर्जी बोल दो, तो बैलेंसिंग फिगर बोल दो या 20 माइनस 0.5 बोल दो, जैसे मर्जी बोल दो। ठीक है, यहाँ पे आओ फर्स्ट कॉल मैंने ड्यू एंट्री कितने से करेंगे 50,000, बताओ बच्चों 50,000 इंटू 25 कितना होगा 12.5 12.5। अब यहाँ भी इसमें प्रोराटा में एडवांस में दे रखा होगा कुछ, प्रोराटा ये हो तो गया, ये 5 महीने की प्रोराटा ही तो है, 5 जो माइनस कर दिया सर इसमें ठीक है। एक मिनट। मिस्टर ए होल्डिंग 1000 शेयर हैज नॉट पेड द अलॉटमेंट मनी, कुछ कह रहा सही कह रहा बंदा, देखते हैं प्रोराटा का इसमें पैसे कितने, हां देखते हैं इसके अप्लाई करना पड़ेगा। हां अप्लाइड करा था, अप्लाइड निकाल के उसका भी शॉर्टकट करा देता हूं, और वो एप्लीकेशन हां उसका भी शॉर्टकट करा देता हूं, सही कह रहे हो। प्रोराटा वाला पॉइंट है ना इसमें, 1000 शेयर में कुछ एक्स्ट्रा दे रखा होगा यार, चलो इसका शॉर्टकट करते हैं। यहां पे आओ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है बच्चों, एक्स्ट्रा एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है टोटल, इन टोटल बात करो। अभी हम अप्लाइड नहीं निकाल रहा, मैं एक और शॉर्टकट से करा रहा हूं जो आपने 12th में कभी देखा भी नहीं होगा, ध्यान से देखना भी जो मैं करा रहा हूं, शॉर्टकट है, बहुत इजी लगेगा आपको आगे चल के। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है टोटल, इन टोटल 20 अच्छा मनी 7.5 एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो प्रोडाटा में यूज कर रहे हैं इसकी बात कर रहा हूं, 5 लाख है, 5 लाख है, 20,000 शेयर का 25 रुपए, मैं इसकी बात कर रहा हूं, 10 का तो रिफंड कर दिया, ठीक है। तो पर शेयर एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक है, पर शेयर एडजस्टमेंट कितनी होगी, पर शेयर एडजस्टमेंट 50,000 से डिवाइड करो, हाँ बिल्कुल ठीक है, 5 लाख को डिवाइड करेंगे 50,000 से, तो एक शेयर पे कितना एडजस्ट कर सकते हो आप 10 रुपए। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी प्रोराटा वाली जो रिफंड कर दी वो मत लेना, रिफंड वाली तो अलग होती है, प्रोराटा वाली आपके पास 5 लाख रुपए जो मैं अलॉटमेंट डाली है, एक शेयर पे कितना एडजस्टमेंट हो रही है 10 रुपए हो रही है। तो इसका जो पेमेंट स्ट्रक्चर है, पेमेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 25 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 20, इसके दो पार्ट कर देंगे अलॉटमेंट के, यहाँ पे 10 और 40, 25 मिल गया है, 10 भी मिल चुका है बिकॉज ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, 40 रुपए एरियर्स में है। तो अगर
क्वेश्चन बोलता है अलॉटमेंट एरियर्स में है तो पूरा 50 रुपए नहीं 40, तो यहाँ पे मैं लूंगा 40 रुपए, तो 0.4 आ जाएगा और ये 0.4 माइनस करके 19.6 आ जाएगा। अब ये शॉर्टकट है जो 12th में आपने नहीं सीखा बट अब सीखना है, और ये रफ वर्क है, रफली करना है, एग्जामिनर को दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालने की जरूरत नहीं है उसमें। ये आपको अभी ठीक है, अभी आपको बराबर लग रहा होगा कि वो भी ठीक है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, और जब फोर फीचर आएगा ना तो ये आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत सिंपल लगने वाला है। फोर फीचर भी ऐसे फटाफट से हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, फोर फीचर बहुत इजी हो जाएगा शॉर्टकट से। एक्सेस एप्लीकेशन में ये पूरा का पूरा फर्क है, पेपर में नहीं करना ना वर्किंग नोट में करना है, रफली आप अलग से पेज पे कर लेना। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है 5 लाख, जो हम अलॉटमेंट में डालने वाले हैं, 20,000 शेयर का 25 रुपए, ठीक है। एक शेयर पे कितना एडजस्टमेंट हो पाएगा, 50,000 टोटल शेयर से अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, एक शेयर पे 10 रुपए आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये जो पेमेंट स्ट्रक्चर है क्वेश्चन में ही दे रखा है, देखो 25, 50, 25 और 30, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो इसके अलॉटमेंट के मैंने 2 पार्ट कर दिए, 10 रुपए तो एक्स्ट्रा था, मतलब प्रोराटा की वजह से पहले ही आ चुका है, पर शेयर एडजस्टमेंट 10 रुपए ना, 10 रुपए पहले ही आ चुका है। यहाँ भी देखो आप इधर ध्यान से, या जो माइनस कर रहे हैं 5 लाख बाय 50,000, 10 रुपए तो आ ही चुका है आपके पास पर शेयर। 5 लाख रुपए आ चुके हैं अलॉटमेंट के 50,000 शेयर पे, या एक शेयर पे 10 रुपए आ चुका है, एक ही बात है। 50,000 शेयर पे 5 लाख आ चुके हैं, एक शेयर पे 10 रुपए आ चुका है। तो कितने पैसे लेने हैं अलॉटमेंट के, आपको लेने हैं 40 लेने हैं। तो एरियर्स में अलॉटमेंट है 40 का, 40 नहीं मिला, तो क्वेश्चन बोलता है कि अलॉटमेंट मनी एरियर्स में है तो पूरा 50 रुपए एरियर्स में नहीं है, पूरा 50 एरियर्स में हो भी नहीं सकता इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा वाले केस में 40 रुपए एरियर्स में, तो यहाँ पे 40 करेंगे और बाकी जो बचेगा यहाँ बैंक में डाल देंगे, ठीक है, ये पॉइंट है। तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड नहीं निकालने आपको, उस तरीके से निकालना, आंसर सेम आता है, ठीक है। बट अभी आपको लग रहा होगा हम उससे भी कर सकते हैं, बट 4 फीचर मुश्किल लगेगा उससे। अभी इस वाले मेथड से मैं 4 फीचर कराऊंगा, फटाफट से हो जाएगा, बहुत इजी लगेगा 4 फीचर भी, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आइए फटाफट से। ये बताओ फर्स्ट कॉल मैंने ड्यू कर दिया पूरे से, क्या फर्स्ट कॉल एरियर्स में है? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। फर्स्ट कॉल क्या है, नोटिंग बाद में अच्छी ध्यान तो नोटिंग मत करो, पहले क्वेश्चन पूरा करा दो। नहीं है, ध्यान से देखो। बिल्कुल नहीं, अलॉटमेंट नहीं आया तो फर्स्ट कॉल भी नहीं आया और सेकंड कॉल भी नहीं आया, लिखने की जरूरत नहीं है। 1000 शेयर पे लिखा हुआ है, 1000 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं आई तो 1000 शेयर पे फर्स्ट कॉल भी नहीं आई और सेकंड कॉल भी नहीं आई, ये मैं बोले लगा देता हूं जो एरियर्स है, ध्यान दो, रखो। अलॉटमेंट नहीं आया, फर्स्ट कॉल भी नहीं आया, सेकंड भी नहीं आया 1000 शेयर पे, तो कैसे करेंगे आप ब्रैकेट में 1000 इंटू कितना करो बच्चों 25, 0.25, ठीक है। इसका एडवांस आया होता तो भी इसको ऐसे ही करते हैं ना, नहीं एडवांस तो डिवाइड हो जाता है, इसको भी एडवांस आया तो ऐसे ही करते हैं इसको। किसका एडवांस आता? फर्स्ट कॉल के लिए एडवांस आता तो कहां पे आता? यहां पे, हां ऐसे करते हैं, ब्रैकेट से माइनस करते हैं। अच्छा इधर आओ एरियर्स, अब यहां पूरा 25 लेंगे क्योंकि जो एक्स्ट्रा था वो यहां पे एडजस्ट हो चुका है, यहां पूरा लेंगे, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा प्रोराटा की वजह से एक्स्ट्रा था वो अलॉटमेंट में पूरा एडजस्ट हो चुका है, तो वहां पे मैंने 40 लिया था इंस्टेड ऑफ 50, राइट। यहां पूरा 25 लेंगे, 1000 शेयर का 25 रुपए। फर्स्ट कॉल कितनी लेनी थी? 12.5 लेनी थी लैक्स में 12.5, तो यहां पे आ जाएगा जो है माइनस करके आएगा 12.5 माइनस 0.25, कितना बचेगा 12.25। सेकंड कॉल पे आओ, सेकंड कॉल ड्यू पूरे से करेंगे 50,000 इंटू 20, 10 लाख। अब ये बताओ सेकंड कॉल 10 लाख, कितने शेयर पे नहीं मिली सेकंड कॉल? ध्यान से बताओ कितने शेयर पे नहीं मिली सेकंड कॉल, बताइए। 3100 हो गया ना 31 नहीं, एक और वो अप्लाइड है, इसका अलॉटेड निकालना पड़ेगा, यहाँ उल्टा करना है। पहले आप 12th में करते थे अलॉटेड देने का था, अप्लाइड निकालते थे, अब मैं आपको अलॉटेड से ही कराऊंगा पूरा चैप्टर, अप्लाइड नहीं निकालना, और गलती से अप्लाई दे रखा है तो उसका अलॉटेड में निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। एक चीज एक तरीके से एक तरीके को फॉलो करना है।
तो इसका अलॉटेड कितना होगा? यहाँ कर देते हैं हाँ 50,000 80 नहीं 70 मल्टीप्लाई 2100 70 यूनिटरी मेथड है 70 देखो यूनिटरी मेथड है 70,000 को हमने दिए 50,000 तो 2100 को कितना दिया होगा ये तो निकाल रहे हो आप यूनिटरी मेथड तो 50,000 by 70 कितना आ रहा है 1500 पक्का 1500 आ रहा है तो 1500 शेप पे सेकंड कॉल नहीं मिला और 1000 शेप पे भी नहीं मिला टोटल 2500 शेप पे तो ये आपका 2500 शेयर्स पे लेना है सेकंड कॉल 20 कितना आता है ये 50,000 0.5 ये हो जाएगा 9.5 10 minus 0.5 पॉइंट क्लियर हुआ सेकंड कॉल की बात हो रही है ठीक है अब आगे पढ़ो इसका 1500 आ गया था नंबर ऑफ शेयर्स 1500 और पहले से हमारे चल रहे थे 1000 शेयर तो टोटल मैंने लिए 2500 शेयर्स अब ये 9th पे आएंगे जो बी ने अप्लाई करे थे उसने सेकंड कॉल 1 महीने बाद दे दी तो यहां पे पैसे मिल रहे हैं आपको एरियर्स के कितने एरियर्स की बात कर रहे हैं 1500 की बात कर रहे हैं 1000 की बात नहीं कर रहा तो 1500 शेयर का 20 रुपए मिल गया आपको 1500 शेयर का 20 रुपए मिल गया कितना आएगा ये 30,000 0.3 अब इसका इंटरेस्ट लेना पड़ेगा आपको 30,000 पे तो 30,000 पे कितना इंटरेस्ट होगा 30,000 पे 10% कितने महीने का टाइम क्या होता है 1 महीने बाद मिले ना 1 महीने का हो जाएगा ठीक है 1 मंथ 1/12 10% एरियर्स पे 10% होता है तो 30,000 पे 10% 1 महीना निकाल देना कितना आ रहा है 2.5 सही है क्या चेक कर लो 250 आ रहा 250 ऐसे 2.5 हो यार से मल्टीप्लाई कर दो 2.5 का मतलब क्या होगा 250 है 0.25 होता है हां 0.25 भी नहीं पॉइंट लैक्स में कर रहे हैं ना हम तो चलो मैं इसको भी ऐसे लिखता हूँ 250 रुपए ठीक है यहाँ भी लिख देता हूँ पूरा लिख देता हूँ 30,000 और 30,250 मैंने पैसा पेपर में ऐसे की तरह लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे ये लाइन में लैक्स से मत करना ये वाला क्वेश्चन सिंपल कर देना अच्छा वैसे वैसे 0.0050 हाँ इसको लैक्स से करो तो कैसे लिखोगे 0.032.0025 हाँ ये पॉइंट कर दिया 0.0025 आएगा ठीक है चलो ये आपका आ गया इंटरेस्ट भी आ गया सर आप ब्रैकेट में लिख दो ये लिख के लिख देंगे लाइन में कन्वर्ट कर अच्छा ये चीज ये ध्यान रखना पेपर में या तो पूरा क्वेश्चन रुपए में करना या पूरा क्वेश्चन 1000 में या पूरा लैक्स में या सिंपल कई बच्चे मैंने देखा टेस्ट में भी आधा क्वेश्चन 1000 में कर रहे हैं आधा क्वेश्चन में सिंपल देते हैं रुपए वो नहीं चलता जैसे कि ऐसा नहीं चलेगा ठीक है ये जो इंटरेस्ट की एंट्री है ये ड्यू पे करना है यहाँ तो रिसीव हो गया इंटरेस्ट तो इसकी एंट्री हो रही है बैंक टू इंटरेस्ट बट ये ड्यू करना है शेयर होल्डर्स टू इंटरेस्ट अब ड्यू की एंट्री कैसे होगी यहाँ तो बताइए बच्चों ड्यू की एंट्री अब कौन कौन सा इंटरेस्ट लेंगे यहाँ पे ये वाला अलॉटमेंट वाला एरियर्स होगा और फर्स्ट कॉल वाला होगा और सेकंड कॉल में भी है वो 1000 शेयर का है ना 1000 शेयर तो अलॉटमेंट का है 40,000 पे 10% अब इसमें आपको डेट चाहिए होगी डेट चाहिए होगी काम करो आप सब बच्चे यहाँ डेट डाल दो ब्रैकेट में हल्का हल्का एप्लीकेशन के नीचे डाल दो 1 अप्रैल then 1 मई 1 जून एंड 1 जुलाई जो एक है ना एप्लीकेशन लिखा हुआ है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल आप उनके ब्रैकेट में हल्की हल्की डेट डाल दो 1 अप्रैल अलॉटमेंट की 1 मई then 1 जून एंड 1 जुलाई तो कौन से क्वेश्चन में 24 करते हैं अच्छा क्वेश्चन
गुड क्वेश्चन। Good question. You are very good. You are very good. You are very good person. 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, तो ये एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। डेट चाहिए इंटरेस्ट निकालने के लिए, डाल दिया। अब यहाँ पे आओ, ये जो 40,000 रुपए का एरियर्स है, इस पे 10% लगाएंगे, और इसके बाद ये 25,000 रुपए का एरियर्स है, इस पे भी 10% लगाएंगे, 25,000 इस पे भी 10% होगा, और इसके अंदर 1000 शेयर का भी है। बताओ बच्चों, 1000 शेयर का कितना है इसमें? 20,000, इस पे भी 10% लगाएंगे, बट टाइम सबका अलग अलग, डिवाइड बाय 12, कितने महीने का होगा बताइए? इसकी डेट क्या थी अलॉटमेंट की? 1 मई, 1 मई से 31 मार्च, ये जो एंट्री 31 मार्च को होती है, 11 महीने का होगा। फर्स्ट कॉल की डेट क्या थी? फर्स्ट कॉल की डेट क्या थी? डेट क्या थी फर्स्ट कॉल की? 1 जून, 1 जून से 31 मार्च, 10 महीने। और सेकंड कॉल की डेट क्या थी? 1 जुलाई, 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 महीने। इन तीनों को निकाल के प्लस करके बताओ कितना आ रहा है? बताओ कितना आ रहा है? 33 पहले का 33। कैलकुलेटर पे करो। एम मेमोरी का यूज करना आता है? यहाँ पे काम आता है m प्लस वाला साइन आता है आपको? मेमोरी का यूज करना नहीं आता? नहीं आता आपको भी नहीं आता? मेमोरी का प्लस का यूज करना नहीं आता? इकट्ठा बताओ। आप सब बच्चे कैलकुलेटर उठाओ, मैं मेमोरी का यूज करना सिखा देता हूँ। कैलकुलेटर आपके तो आता तो अच्छी बात है। कैलकुलेटर है? पहले तो देखो m का साइन आ रहा है, उसको क्लियर करना होता है। m का साइन तो नहीं आ रहा पहले से, स्क्रीन ब्लैंक है ना? नहीं तो आ रहा है तो mrc दबा के खाली कर दो उसको, mrc दबा दो, एक बार mrc का बटन दबा लो, 2 बार। हो गया, खाली हो गया, ब्लैंक है स्क्रीन। अब आप करो सब बच्चे, सीधा कर दो, 40,000 लिखो, 40,000 मल्टीप्लाई 10% का बटन दबाओ, देन मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू करो, डिवाइड बाय 12 कर दो, कितना आ रहा है? m प्लस का बटन दबा दो, हो गया। आप दोबारा करो, 25,000 मल्टीप्लाई 10% का बटन दबाओ, मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू करो, डिवाइड बाय 12 करो, कितना आ रहा है? सर एक बार फिर से बोल दो। m प्लस का बटन दबा दो, ठीक है। देन 20,000 मल्टीप्लाई 10% का बटन दबाओ, मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 12, कितना आंसर आ रहा है? 15। दोबारा m प्लस कर दो, अब mrc का बटन दबा दो, कितना आ रहा है? 8749। उसका लगा है, उसका लगा है। किसी तो बच्चे का मैच करना है? जीता तो वाला बना दे। इसे बड़े से आगे लिख लेंगे। नहीं बताओ ऐसे कितना कितना आ रहा है? 13,000। देखा ना, अलग अलग लिखने में टाइम बहुत खराब हो गया। आपको पता है स्पीड कम हो जाती है। नहीं, मुझे पढ़ना पड़ेगा। स्पीड देखा करो, आप 100 रुपये मत बचाया करो। सर इसकी मम्मी ऐसे कागज फट भी नहीं रहा, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ना भाई। कितना आ रहा है? 9,3.3. इसका थर्ड पार्टी अलग ही आया। पहला वाला कर दिया था। ये आ रहा 3583। क्या बोल
3583 बिना 1000 बिना लैक्स के 3583 आ गया 3500 रुपये सही है। आपको कितना आ रहा है? 13,000 इसका यार 13,000 एक का आ रहा है 300 हमारा कैलकुलेटर खराब है। इसके बटन खराब है। आप तो डरा दो कैश वाला ठीक है सर 7249.99 आप कर रहे होंगे। इसका बड़ा अपना अलग अलग 7250 सही है। 7250 राउंड ऑफ करना 7250 वाला राउंड ऑफ करो 7250 वाला बिल्कुल सही है। रोहित ने किया आप निकालो अंशी। मैं बताता हूँ कैसे करना। अब लास्ट टाइम बता रहा हूँ बच्चों आखिरी बार शिवानी सब बच्चे कैलकुलेटर हाथ में लो आखिरी बार करा रहा हूँ बस मैं अपने हैंड में कैलकुलेटर लो। अब मैं इसका जो शॉर्टकट करा रहा हूँ आपको पता ही है सीधा लो 4000 ये तो पता है ना ऑलरेडी हो रहा है सीधा लो 4000 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू m प्लस। ठीक है अब स्क्रीन क्लियर कर लो अपनी मतलब स्क्रीन क्लियर कर लो खुद अपने आप ही हो जाएगी टाइप करेंगे कर ले अपना हो जाएगी तो ठीक है 2500 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू m प्लस। मल्टीप्लाई 10% मैंने सीधा कर दिया 2500 मल्टीप्लाई अब फिर वही आएगा 2500 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू m प्लस। आखिरी बार करो सर कट नहीं जाएगा 10%। रुक जाओ यार कट पूरा 12 से डिवाइड कर दो अरे रुक जाओ 2000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू m प्लस और आखिरी में m मार सीधे बात इस बात बताओ सही है। अंशिका आ गया आपका आया शिवानी तुमने करा ही नहीं उसका 7249 आ रहा ठीक आ है रहा है ले सकते हो बोलो कर सकते हो गया सर जिसका तुम सर अच्छे हैं। 2500 सर एक लाख हो गया ये ज्यादा काम कहाँ आता है देखो मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों तुषार गौरव हो गया ये टॉपिक खत्म हो गया देखो रुक जाओ अभी 3 फिगर्स हैं 3 कैलकुलेशन है कई बार 8-10 भी करनी पड़ जाती है। अब आप एक चीज निकालोगे कागज पे लिखोगे दूसरा निकालोगे फिर लिखोगे पेपर पे 10 बार निकाल के पेपर पे नोट डाउन करोगे याद तो रहता है 10 फिगर्स फिर उनको ऐड करने के लिए दोबारा से टाइप करोगे बहुत टाइम खराब होता है। ये शॉर्टकट यूज किया करो ठीक है टाइम उससे बहुत खराब होता है। हाँ जी कोई क्वेश्चन जो पुराना तरीके से करवा दोगे क्या जो आप कहते हो तरीका लंबा पड़ेगा जिसमें वो निकालना पड़ता है ये एप्लीकेशन हाँ नहीं उससे नहीं करना इससे करना ये शॉर्टकट है। कंफ्यूज कर रहा है ये अभी कर रहे हैं ना फोर्थ फीचर बहुत सिंपल लगेगा इससे तो इसको ही समझ लो ढंग से मैं दोबारा समझा दूंगा हाँ इसको बार बार समझ लेना कोई बात नहीं। बच्चों फोटो ले लेते हैं नोटिंग करो बड़ा ट्वेंटी 24 का मैं वैसे होमवर्क और भी कई क्वेश्चन दूंगा बट 24 का मैं बी पार्ट बना के दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ठीक है ऐसे लास्ट क्लास में दिया था 24 का भी बी पार्ट बना के दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। अकाउंट किया किसने अकाउंट किया ओके ये कौन सा 4000 डिवाइड बाय 12 into 11 इसका पूरी रहती है इक्वल टू m प्लस
उसके बाद 2500 डिवाइड बाय 12 इंटू 10 इक्वल टू m प्लस। उसके बाद 2000 डिवाइड बाय 12 इंटू 9 इक्वल टू m प्लस। और आखिर में MRC लास्ट में MRC नहीं GTC कैसे होगा? जीटी से होगा बताओ सारा कैलकुलेट करके करना एक बार जाना आपको नहीं आता नहीं ये बताओ एक बार कैसे होगा। आ जाओ इधर आके इधर आओ सूर्य वीडियो क्या देखोगे? वीडियो जाओ कोई बात नहीं वीडियो से आओ। अरे क्या होगा? और मैं भी तो आया था शर्म आती है तू तो फिर मत जा चल कैसे आएगा कर लो ये चीजें सही आना चाहिए। कई चीजें जीटी से नहीं पॉसिबल ठीक है कर लो दोबारा अब दोबारा कर लो इसको बैठ के आराम से जब आ जाए मुझे बता देना ठीक है अच्छा होने कैमरा में नहीं आया जीटी को जाती सारी चीजें जीटी से नहीं हो सकती हैं होना चाहिए सर सारी चीजें नहीं हो सकती जीटी से मैंने कुछ गलत करा वो अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो जीटी से पॉसिबल होते हैं क्लोजर हो रहा है देखो वाला देखो बताओ 4000 डिवाइड बाय अच्छा जीटी का बटन दबाए बीच में जीरो इनटू अगर 10 सी बिना दबाए करना है क्या फिर नहीं होगा फिर दबाना पड़ेगा ये वाले से क्लियर हो जाएंगे सर सीन डॉलर बिना सी दबाए करो एक बार। बिना सी दवाई के तो होगा सर मेरे को तो ऐसे सी वाला बिना सी करियो खाली इक्वल टू करना होता है बिना सी दबाए करो सही बार भाई करना एक बार बिना सी दबाए करो मेरे को सी वाला तो पता है बिना सी वाला बताओ क्या है 4000 ठीक है आगे हट दो कुछ मत करना। नोटिंग कर लिया सबने नोट तो कर लो सर आगे तो ये रहेगा। अंशी टाइम दो सर ये बंद करो कराना जीटी से बिना सी जीटी से आ गया जीटी से आएगा जीटी से आता है ना सर गड़बड़ हो रही है प्रोग्राम में नहीं आ रहा इक्वल टू दबाना से बस अच्छा मुझे मेहनत से कराना 4000 बाय 12 इंटू 11 इक्वल टू बस अब आगे जो है ऊपर आगे करूँ 2500 डिवाइड बाय 12 इंटू 10 इक्वल टू बस देन 2000 डिवाइड बाय 12 इंटू 9 इक्वल टू जीटी दबा दो सही है वे तो बढ़िया है मेमोरी से बढ़िया है एम प्लस करोगे टाइम ज्यादा खराब होता है उसमें ना सर इतना टाइम जीटी बढ़िया है जीटी से कर लेना जीटी बढ़िया है मेमोरी से भी शॉर्टकट बता दिया तुम भूल जाओ थैंक यू नई चीज सिखा दी जीटी का यहाँ पे मैंने कभी यूज नहीं किया वैसे किया है मैंने लाइक एक जैसी फिगर्स आ रही है इक्वल टू अपने आप वैल्यूज चेंज कर रही है वहां पर तो आसान हो जाता है नंदी का फोन आ गया था बस जरूरी था सर नेक्स्ट क्वेश्चन सब दो मिनट दो। आप क्या कर रहे हो लिख रही हूँ इतनी देर से क्या कर रहे थे लिख रही हूँ बातें कर रहे थे सर लिख रही थी मैं आराम से आप से उल्टा हो रहा है किसको गुस्सा क्यों आ रहा है इसमें से 35,000 आपको दे
जाना पहला राउंड में तो आराम से नहीं ले सकते फोन के लिए तो 35 नहीं तो 40 दो देख लेना इसको इसको बढ़ा देगा 40 दो देख लेना फाउंडेशन में आपको यूनिक पता नहीं है किसका इसके देखिए 40 ले चले जाएगा करा लो यार, मैं वही देख रहा हूँ कि आगे क्या कर रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, मैं यही करा रहा हूँ, इसका बी पार्ट अभी कर लो। ट्वेंटी 24 का बी पार्ट आप क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन 24B, do the same question if 24 का B, same 24 शेयर सप्लाइड है 90,000, ले लो सही ले लो शेयर्स अप्लाइड है 90,000, पहले कितने थे अप्लाइड, पहले कितने थे अप्लाइड। अब नितिन ध्यान से समझना, सेम क्वेश्चन मैं भी करा रहा हूं, होमवर्क नहीं दे रहा। इसका बी पार्ट शेयर सप्लाइड 90 है, पहले 80 थे, ठीक है क्लियर। जो सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ शेयर सप्लाइड 90, रिफंड वही है, 10 को रिफंड करा है, तो प्रोडक्ट आप कितने को दिया होगा, 80 को 50 दिया होगा, ठीक है ना। अब आपने 80 को 50 दिया होगा, बोर्ड पे ध्यान दो, फटाफट से 5 मिनट में हो जाए क्वेश्चन। नब्बे हजार, पहले 80 थे, अब है 90,000 शेयर रुपए। तो 90,000 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 को तो रिफंड कर दिया, आर मतलब रिफंड, 80,000 को हमने 50,000 दिए प्रो राटा बेसिस पे, ये हो गया क्वेश्चन, 10 को रिफंड कर दिया। तो पहली एंट्री कितने से होगी, नोटिंग बिल्कुल बंद, बोर्ड पे 5 मिनट खत्म करा रहा हूं मैं, तो छुट्टी हो जाएगी आपकी, ठीक है। 90,000 इंटू 25 बताओ कितना आ रहा है, 22,50,000, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 22,50,000, 50,000 इंटू 25 कितना होता है, 12,50,000। सारा एक्स्ट्रा कितना है ये देखते हैं, 10 को तो रिफंड करना है, 10,000 इंटू 25 2.5 लाख, तो ये रिफंड हो जाएगा। एक्स्ट्रा कितना है, यहाँ देखो 30,000 शेयर का एक्स्ट्रा है, 30,000 शेयर का एक्स्ट्रा है 25 रुपए, कितना है
साढ़े सात लाख। जब तक 7.5 लाख एक्स्ट्रा है। इसकी मैक्सिमम लिमिट भी चेक कर लेते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट थी 50,000 into 25, बहुत है 25 लाख, ठीक है ना, तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल भी नहीं जाएगा। ये आपका देखो टैली कर रहा है, टैली भी हो गया ना टैली। चलो आगे चलते हैं थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री सिंपल है, ड्यू वाली एंट्री में तो ज्यादा दिक्कत होती नहीं, सामने ध्यान दो लेते ना। ड्यू वाली एंट्री पर 30 20 सिंपल है। यहाँ बताइए अलॉटमेंट में कितना आएगा। 25 में से 7.5 पहले आ चुके हैं, कितने लेने आपको? 17.5। 25 में से 7.5 पहले आ चुके हैं, 17.5। अब एरियर्स मैं पूरा एक बार टाइम नहीं एज्यूम कर रहा हूं कि प्रोराटा नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाता है, बहुत आसान है। जैसे आपका पिछला क्वेश्चन देखना 23 वाला, ध्यान से देखो 23 में प्रोराटा नहीं है, सेम टॉपिक है एरियर्स वाला। पहले मैंने 23 क्वेश्चन समझ लिया था इसको। 23 देखो, उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है ना, सिंपल है। 80,000 शेयर है, 30 को रिफंड कर दिया, 50 को 50 दे दिया, कोई प्रोराटा का चक्कर ही नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है वो, तो उसमें कोई नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड अलॉटेड कुछ नहीं करना, ना वो शॉर्टकट करना जो मैंने सिखाया, वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत बच्चों को यही आती है, ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ मिक्स अप होकर जब कॉल्स एंड एडिट्स आ जाता है तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसके बाद आगे चल के इसमें फोर फीचर मिक्स हो जाता है और आगे चल के रीइश्यू भी हो जाता है। ठीक है ना, बहुत एडवांस क्वेश्चन पहुंच जाते हैं आगे चल के, और एग्जामिनर को वहां भी शांति नहीं आती तो उसकी कैटेगरी बना देता है, कैटेगरी 1 2 3 4, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग हिसाब किताब हो रहा है। ठीक है, चलो अभी वैसे बात करते हैं, अगर कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, प्रोराटा नहीं है, कितने शेयर एरियर्स में अलॉटमेंट के 1000, तो क्या करते हैं 1000 into 50, ये आपका हो जाता कितना 50,000, 0.5, और ये माइनस करके आ जाता अगर कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो, जैसे इससे 23 क्वेश्चन में होमवर्क वाला। बट अब यहाँ पे पूरा 50 रुपए एरियर्स में नहीं है, इसका शॉर्टकट सीखो। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपके पास है, ये आप यहीं से उठा लो, ये यही है, यहीं से उठा लो, 7.5 लाख रुपए। ठीक है, एक्स्ट्रा है। पर शेयर कितना एडजस्टमेंट हो रहा है? 7.5 लाख रुपए हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं 50,000 शेयर पे। 7.5 लाख रुपए काम आएंगे 50,000 शेयर की अलॉटमेंट बनेगी। ये चीज बार बार रिपीट किया करो, 7.5 लाख रुपए काम आएंगे 50,000 शेयर की अलॉटमेंट बनी में। ठीक है ना, हुडा का जो 4 प्लॉट एक्स्ट्रा थे वो काम आएंगे, जो 1 प्लॉट निकला था उसकी फ्यूचर कॉल अलॉटमेंट में, फ्यूचर कॉल्स में जो भी है, तो वो यहाँ पर है। 7.5 लाख रुपए काम आएंगे 50,000 शेयर की अलॉटमेंट बनी में। एक शेयर पे कितना काम आएगा? 15 रुपए। ठीक है ना, एक शेयर पे 15 रुपए काम आ रहा है पर शेयर एडजस्टमेंट। तो दोबारा से अपना स्ट्रक्चर बनाओ। आपका 25 जो पेमेंट स्ट्रक्चर था क्या था? 25 50 अगेन 25 और 20, यही था। चेक करो क्वेश्चन में पेमेंट स्ट्रक्चर यही है, 25 एप्लीकेशन 50 सेम है। इसके 50 के 2 पार्ट कर दो, 15 तो आ ही चुके हैं, 15 रुपए तो आ ही चुके हैं बिकॉज ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। 25 रुपए आ चुका है एप्लीकेशन, 15 रुपए आ चुके हैं, 35 रुपए एरियर्स में है। ये आपका 35 रुपए एरियर्स में है जो नहीं आए, और अगर अलॉटमेंट नहीं आया तो आगे नहीं आएगा। ये सारे एरियर्स में हो गए। तो क्वेश्चन बोलता है अगर अलॉटमेंट एरियर्स में है दैट मींस पूरा 50 रुपए एरियर्स में नहीं है, 15 तो आ ही चुका है, 35 रुपए एरियर्स में। पूरा 50 एरियर्स में हो भी नहीं सकता क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन था। 35 रुपए एरियर्स में है और अलॉटमेंट नहीं आया तो आगे फर्स्ट कॉल भी नहीं आया, सेकंड कॉल भी नहीं आया। ठीक है, 1000 शेयर पे। तो यहां पर मैं 50 की जगह कितना लूंगा? 35, तो कितना हो जाएगा ये? 35,000, 0.35। अब बताओ, मैं इसको ब्रैकेट में यहां लगा देता हूं, 1000 into 35, 0.35 कितना बचेगा बताओ? 17.15। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे आते हैं। फर्स्ट कॉल की ड्यू वाली एंट्री पूरे से हो जाएगी। बैंक में कितने शेयर्स यहां पे लूंगा मैं? फर्स्ट कॉल इसमें है कि नहीं है? है ना, कितने शेयर पे? वही 1000 शेयर पे।
25 रुपए 0.25, ये तो 12.25 बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर लिख दो चाहे माइनस कर दो, आपकी मर्जी है। जो पैसे आ गए बैंक में नहीं आए एरियर्स में। सेकंड कॉल क्या करते हैं? सेकंड कॉल कितने शेयर पे आएगी? पहले तो ड्यू तो पूरे से मिलेगी, अब कितने शेयर पे नहीं आएगी इसके लिए अगेन आपको वो निकालना पड़ेगा अलॉटेड, ठीक है ना। अप्लाई कितने थे? सेम क्वेश्चन 2100, उससे अलॉटेड निकालोगे। अब यहाँ थोड़ा सा बदलेगा क्योंकि मैंने चेंज कर दिया ना फिगर साथ ही। चलो ये करते हैं। और 2100 शेयर है आपके अप्लाइड, तो यहाँ पे करते हैं इसको मल्टीप्लाई बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 80,000, ऐसे होगा। 80,000 को 50,000 दिया तो 2100 को कितना दिया होगा? निकालना है कितना आ रहा है पॉइंट्स में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, राउंड ऑफ ले लेंगे। 1312.5 इसको क्या करें? क्वेश्चन वैसे पेपर में राउंड ऑफ में तो ऐसे पॉइंट्स का आता नहीं, ये वाली कैलकुलेशन हमेशा एग्जैक्ट आती है, इसमें कभी राउंड ऑफ आएगा नहीं। तो एक काम करते हैं, मैं 2100 को ही चेंज कर देता हूँ, कैलकुलेटर दिखाना, हाँ वही कर देता हूँ। 2400 करेंगे तो 1500 आ रहा है, ठीक है। 2100 वाले को 2400 लेते हैं, चेक करो अब कितना आ रहा है अलॉटेड शेयर्स। 1500 आ रहा है, तो आप 24B जो क्वेश्चन लिखा है ना आपने, वहां पे ये लिख दो, एंड सेकंड कॉल एरियर्स ऑन एप्लीकेंट ऑफ 2400 शेयर्स। 24B का क्वेश्चन लिखा था आपने, वहां पे एक लाइन और भी जोड़ दो, एंड सेकंड कॉल इन एरियर्स ऑफ एप्लीकेंट ऑफ 2400 शेयर्स। सेकंड कॉल इन एरियर्स ऑफ एप्लीकेंट ऑफ 2400 शेयर। 2400 शेयर्स का एप्लीकेंट था वो, जो सेकंड कॉल एरियर्स वाला है। तो 2400 शेयर से आप अलॉटेड निकालोगे, 1500 आएगा। 1500 तो ये 1000 पहले चल रहा था, टोटल 2500 शेयर में सेकंड कॉल नहीं आएगा, 20 रुपए कितना हो जाएगा? 50,000 0.5 9.5। सेकंड कॉल एरियर सी अप्लाइड जो था आपका 2400, उसका मैंने अलॉटेड निकाल दिया 1500 ये हो गया, और ये 1000 का पहले चल रहा था पुराना, वो भी होगा। अलॉटमेंट नहीं आया तो फर्स्ट कॉल भी नहीं आया, सेकंड कॉल भी नहीं आया। अब एक लिखा हुआ है यहाँ पर, जो ये 1500 शेयर वाला बंदा है, इसने पैसे दे दिए, 1 महीने बाद दे दिए, ठीक है। तो ये बताओ 1500 इंटू 20 कितना होता है? 30,000, और इससे कितने 250 रुपए आया था इंटरेस्ट, बताओ। 30,000 पे 10% 1 महीने का, ये आया था ना 30,000 250 रुपए, ये आया था पहले भी सेम चीज। ये वाली एंट्री ध्यान से देखना, एरियर्स वाली कैसे लेंगे इसको, एरियर्स ध्यान से देखो। इसका फर्स्ट अलॉटमेंट का एरियर्स है 35,000 रुपए, 35,000 पे 10% डिवाइड बाय 12 प्लस फर्स्ट कॉल का एरियर्स है 25,000 रुपए, 25,000 पे 10% डिवाइड बाय 12 प्लस इसी का 1000 शेयर का सेकंड कॉल भी एरियर्स में है, ध्यान दो 1000 शेयर का सेकंड कॉल भी एरियर्स में कितना है? 20,000। सेकंड कॉल का 10% कितने महीने का बताओ? ये था आपका 11, ये 10, ये 9। अब निकाल के जीटी का बटन दबाओ, निकाल के जीटी का बटन दबाओ, कितना आ रहा है? क्वेश्चन देखो 6791.66 for feature shares and features 6791.66 प्रोसीजर क्या नहीं करोगे? प्रोसीजर आपका होगा आज हो गया 6791.66 6792 हो जाएगा ना राउंड ऑफ में 6792। अब तो लेकिन कुछ बेटर लगा होगा नहीं,
ठीक है, और अभी भी दिक्कत है शाम को रुक जाना, मैं फ्री हूँ आज शाम को, मेरी क्लास नहीं है, ठीक है। आप उसका नाम भी लिखना, मार्कशीट अपलोड करनी है। तुषार इसका ब्रेक टाइम में कर दो ना मार्कशीट नहीं सर, आप अपलोड, कर देना। एक ही बात है। नहीं, आप कर देना। अच्छा मैं कर दूंगा। शाम को 5 बजे को डाउट है किसी बच्चे का, रुक जाना, ठीक है। नोट कर लो बच्चों। गौरव, सर हमारी चेक कर सकते हैं। नंदी इतनी लंबी बात किससे कर रहे थे? इतनी लंबी बात मेरे पास और किसी का फोन नहीं आता, ठीक सर ने जो पूछा वो बता रहा हूँ। सर मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो क्या? कर दो।